नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को फिर से न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को हमारे साथ आ जाना चाहिए। अगर वो आते हैं तो महागठबंधन के जो विधायक हैं उनको समर्थन देंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कैसे देखते हैं? एक तरफ आप लोगों की प्रचंड जीत हुई, प्रचंड बहुमत के साथ आपने सरकार बनाया है, लेकिन पहले आरजेडी से भी मुकेश रोशन ने जो है वो न्योता दिया था। मुकेश सहनी भी न्योता दे रहे हैं नीतीश कुमार को वापस महागठबंधन में आने के लिए। देखिए, मुकेश सहनी को कोई पूछ नहीं रहा है बिहार में। अब मीडिया वाले भी उनका फोटो वोटो छापना कम कर दिए हैं। सोशल मीडिया यूट्यूब से गायब हो चुके हैं, टीवी से गायब हो चुके हैं, तो कुछ तो बोलते रहते हैं नाप शनाप। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके पास एक भी विधायक नहीं है और सरकार बनाने के लिए विधायकों की जरूरत होती है। और वैसे लोग जब इस तरह का कमेंट करेंगे तो उसका मतलब क्या है? अरे, इतना मैंडेट जनता ने दिया है तब भी उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। उनको इस बात को ज्ञान होना चाहिए ना कि भाई जनता ने मैंडेट किसको दिया है, और जनता ने नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को मिलकर जो हम लोगों ने सरकार बनाई है और इसके अलावा और अन्य पार्टियां जो हमारे साथ थी, वो मैंडेट हमको मिला है। अब मैंडेट के साथ हम लोग सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और अच्छा सरकार चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे तरफ से मुकेश सहनी जी को आग्रह होगा कि आप अपने गिरबान को झांकिए और देखिए कि आपकी ताकत क्या है। आपको तो जनता ने नकार दिया पूरी तरह से ना। हमारे पार्टी में भी सहनी काफ़ी नेता हैं और उनके चलते हमारा काफ़ी लोग हमारे पार्टी में सहनी समाज से जीत के आए हैं। तो इसलिए इन सब बातों का मतलब नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी पहले नहीं है। मुकेश रोशन आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने भी ये कहा था, उन्होंने तो फॉर्मूला भी बता दिया कि 84 विधायक जेडीयू के, 25 विधायक आरजेडी के, 6 विधायक कांग्रेस, 5 एमआईएम, बीएसपी और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता मिलकर 122 विधायक होते, हम सरकार बना लेंगे। उन्होंने तो ये दावा किया कि होली से पहले सरकार बना लेंगे। देखिए, लार टपक रहा है, मैं समझ रहा हूँ, उनकी बेचैनी समझ रहा हूँ। 17 महीने के सरकार में जो उन लोगों ने जो किया है वो पूरा देश और पूरा बिहार देख रही है। 17 महीने में जो भ्रष्टाचार और जंगल राज का जिस तरह से उनका जलवा दिखा, वो जलवा पूरा देख रहे हैं लोग। और ये संभव नहीं है। अब वो सपने में नहीं सोचे कि हम सरकार में आएंगे। अब उनको 5 साल इत्मीनान से इंतजार करना चाहिए इस बात के लिए कि भाई अगला मैंडेट हमको मिले, और उसके लिए काम करना चाहिए। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में होना चाहिए। ये लार टपकना जो है ना, सबके वो लार टपकने से कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बिहार में जो वो सोच रहे हैं। और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो सोच है और हमारे गठबंधन की जो सोच है, एनडीए का गठबंधन का जो सोच है, उसको देखना चाहिए और सीखना चाहिए उनको। हमारे यहाँ 42 साल के 45 साल के युवा साथी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर ये नहीं है, युवराज सिस्टम नहीं है कि पिताजी के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उनका बेटा पोता पर पोता सिस्टम चला रहा है, वही पार्टी का सत्ता संभालेगा, वही देश का सत्ता संभालेगा। ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी कांग्रेस में हो सकता है, ये आरजेडी में हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता है। एनडीए में यह संभव नहीं है। तो एनडीए से उनको सीखना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए और निश्चित रूप से उसको सीख कर जो है आगे मैंडेट के लिए उनको सोचना चाहिए कि हमको अगला बार चुनाव जिताए लोग। अंत में एक आखिरी सवाल। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मांझी जी ने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने डीएम को फोन किया था और विधायक चुनाव जीत गए, जनता यह समझ चुकी है कि ईवीएम हैक हो रहा है, जनता सड़क पर आएगी और सरकार गिर जाएगी एनडीए की। देखिए, मंगनीलाल मंडल ने कहा, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, ऐसा है कि आरजेडी के सुप्रीमो लापता है। पता है ना, बहुत सारा पोस्टर कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है, पूरा टीवी मीडिया में सब जगह चल रहा है। आरजेडी के सुप्रीमो लापता। उनको सदन में जाने का फुर्सत नहीं है। उनको जो है परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं, जबकि उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के सुप्रीमो के रूप में आप यहाँ पर हैं, तो आपको सदन में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और वैसे लोग को जनता मैंडेट देगी। और जब चुनाव हार गए तो वो कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ये खराब, वो खराब है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है भाई। और जब यही काम जो आप झारखंड में कर रहे थे, कहते हैं ये भाई कि पैसा बांटे हैं, ये मतलब कि महिलाओं को उत्थान के लिए पैसा जो है कमिटमेंट किए बांटे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आपने भी जब पैसा पूरे बिहार के बगल में झारखंड में जब बांटा था तो आपको कौन मना किया था? हिमाचल में आप डिफॉल्ट कर गए। हिमाचल में स्थिति क्या हुई आपकी? आपने तो पैसा दिया ही नहीं कमिटमेंट करके। हम लोग तो कम से कम कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट को, एनडीए जो है, ये नीतीश की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो कमिटमेंट को पूरा कर रही है। तो ये सब उनको सीखना चाहिए और तब जाके आगे मैंडेट के बारे में सोचे और सरकार के बारे में सोचे। वैसे सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिन में सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सफल नहीं होते हैं। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार थे, जहां पर इन्होंने मुकेश सहनी के न्योता और मंगनीलाल मंडल के दावे पर कहा कि कई लोग जो है दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।